सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उपसर्ग। बच्चों, उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप तथा सर्ग। उप का अर्थ होता है बच्चों समीप और सर्ग का होता है अर्थ सृष्टि करना। और इसका मतलब हुआ बच्चों किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्दांश, बच्चों ध्यान देंगे, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्दों का अंश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पूर्व लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का बोध कराते हैं। उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की विशेषताएं: शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, शब्द के अर्थ को उलट देना, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द ही अर्थ प्रदान करना। ये कुछ विशेषताएं हैं बच्चों जो उपसर्ग की हैं। उपसर्गों के प्रकार। उपसर्गों के निम्न प्रकार होते हैं बच्चों: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। बच्चों, हिंदी भाषा में बहुत से उपसर्ग ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। तो ऐसे उपसर्गों का प्रयोग हमें जहाँ देखने को मिलता है वे संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे परा। परा का अर्थ होता है बच्चों पीछे, उल्टा। परा से बने कुछ शब्द हैं: पराजय, पराक्रम, पराधीन, परास्त। अनु। अनु का अर्थ होता है बच्चों पीछे। अनु से बने कुछ शब्द हैं: अनुज, अनुमान, अनुकरण, अनुकूल। हिंदी के उपसर्ग। अ का अर्थ होता है बच्चों अभाव, निषेध। अ से बने कुछ शब्द हैं बच्चों: अमर, अछूत, अचूक, अभागा। नी। नी का अर्थ होता है बच्चों निषेध, अभाव। नि से बने कुछ शब्द हैं: निकम्मा, निडर, निहत्था, निठल्ला। अंग्रेजी के उपसर्ग। चीफ। चीफ का अर्थ होता है बच्चों मुख्य, प्रमुख। चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट। डिप्टी। डिप्टी का अर्थ होता है बच्चों सहायक। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर। उर्दू फारसी के उपसर्ग। सर। सर का अर्थ होता है बच्चों मुख्य। सरपंच, सरदार, सरताज, सरहद। हम। हम का अर्थ होता है बच्चों साथ।
हम सफ़र, हम जोली, हम राज, हम शक्ल। बद, बद का अर्थ होता है बच्चों बुरा, बदनाम, बदबू, बदसूरत, बदमाश। उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय। आत्म, आत्म का अर्थ होता है बच्चों अपना। आत्मज्ञान, आत्मचरित्र, आत्मकथा, आत्मरक्षा। स्व, स्व का अर्थ होता है बच्चों निजी, अपना। स्वजन, स्वरूप, स्वतंत्र, स्वदेश। इस तरह से बच्चों हमने आज उपसर्ग के विषय में जाना, उसे समझा। आशा है मुझे कि आपको उपसर्ग समझ में आया होगा।